नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। भाट पचलाना में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, चंद घंटों में उज्जैन पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। जी हां, रतलाम जिले के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष समरत चौहान की हत्या का उज्जैन पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंधों के चलते समरत लाल की हत्या की गई थी। हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंधों के चलते रतलाम जिले के बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष समरत चौहान की हत्या कर दी गई थी। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 10 तारीख के थाना भाट पचलाना में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के संदर्भ में गुमने की सूचना पहले दर्ज की गई थी। क्योंकि विषय संवेदनशील और महत्वपूर्ण था तो इसमें तत्काल ही एसडीओपी खाचौद और टीआई भाट पचलाना ने तलाश प्रारंभ की और उसी दिन लगभग 2:30 बजे के आसपास उनका मृत शरीर एक नदी में मिला था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित करी है। टीम में जो वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एफएसएल टीम और टेक्निकल टीम लगाई गई जो बाकी पहलुओं पर जांच कर रही थी। साथ ही साथ हमारा जो ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए भी टीमें लगाई गई और हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन था उस इन्वेस्टिगेशन में लगभग 5-6 संदेही चिन्हित हुए थे जो घटना कर सकते थे। उनमें से 2 जो संदेही हैं इनके संदर्भ में फिर जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कुछ नशीला पदार्थ खा के रात में 10 बजे परणनगर के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तत्काल ही पुलिस टीम वहाँ पहुँची और उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो अनकॉन्शियस थे। नेक्स्ट डे जब 11 तारीख को ये होश में आए और उनसे बयान देने की स्थिति में हुई तो उनका मृत्युकालिक कथन कराया गया। मृत्युकालिक कथन में और बाकी परिस्थितियाँ चूँकि तब तक हमारे पास स्पष्ट हो चुकी थी कि घटना इन्हीं के द्वारा की गई है, तो उस संदर्भ में जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने इसकी स्वीकारोक्ति की है और घटना का मूल कारण कहीं एक महिला के संबंध में बात आई थी वो स्पष्ट हुई है और इनने उस जो मुख्य आरोपी है उसने महिला का जो व्हाट्सएप है नंबर अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके मृतक को 11:30 बजे रात में बुलाया और बुलाने के पश्चात दोनों अपने एक मित्र के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी अभी इलाजरत हैं। जैसे ही ये इलाज से हमने आज डिस्चार्ज होने की संभावना है, जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का हमारा पार्ट पेंडिंग है उस पर हमारी कार्रवाई। शहर में लोडिंग वाहनों से दिन दहाड़े हो रही चोरियों और पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने के विरोध में दूधतलाई क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने विरोध किया है। उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से लोडिंग वाहनों में चोरी की वारदात लगातार हो रही है। इंदौर रोड स्थित सांवेर के समीप लोडिंग वाहन में फॉर्च्यूनर का सामान चाय पत्ती का बैग था जिसे दोपहर करीब 2 बजे अज्ञात बदमाश ने सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद वाहन चालक ने जानकारी ट्रक मालिक को दी, जिसके बाद थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल यह चोरी लोडिंग वाहनों में हो रही है। यह सभी लोडिंग वाहन दूधतलाई क्षेत्र से निकलते हैं। करीब 100 किलोमीटर के दायरे में सामग्री छोड़ने व लेने जाते हैं। इसी दौरान चोर वाहनों से चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि यह पुलिस द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, ना ही वारदात कम हो रही है। अब यदि पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं करेगी तो मजबूरी में हमें हड़ताल करना होगी। ट्रांसपोर्ट का काम है, मामा रोड लाइन्स के नाम से ट्रांसपोर्ट है। 2 तारीख के दिन मेरी गाड़ी कटी थी, यहाँ उज्जैन से इंदौर जा रहा था। चाय बैग थे और पान बाहर की बोरी थी, उसमें 3 पान बाहर की बोरी गई है और 1 चाय का बैग चोरी हुआ है दिन में 2 बजे ही। उसके बाद हम लोग थाने गए थे तो थाने वालों ने बोला दिन में कोई गाड़ी नहीं करती है, तो हमको ऐसे बोल के वहाँ से हटा दिया और ना हमारी रिपोर्ट लिखी है। अभी तक 8-10 दिन हो गए हैं, कुछ भी उसका हमारा नहीं हुआ है। फ़ोन आया था एक जने का, बोले मैं आपको माल दिलवा देता हूँ, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं ठीक है आप बताना, जैसा भी होगा अपन उसको करेंगे।
और आगे हम जैसे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो हम सांवेर थाने पे धरना भी देंगे और उसका भी शांतिपूर्वक तरीके से हम इसको आंदोलन करेंगे। और जिस प्रकार पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है और चोर लोग डायरेक्ट आके ट्रांसपोर्टरों से संपर्क कर रहे हैं, मतलब पुलिस की तो ये बात गलत ही साबित हो गई कि हमारे क्षेत्र में घटना नहीं होती, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के बदमाश खुद ट्रांसपोर्टरों से संपर्क कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ही वारदात की है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रशासन इतना गहरी नींद में सोया है। फ्री फॉर ऑल होते ही कृषि उपज मंडी में रौनक लौट आई है, साथ ही चोर भी एक्टिव हो गए हैं। यहां पहुंच रहे किसानों की फसलों रुपयों के साथ ही गाड़ियां भी चोरों के निशाने पर है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से 2 माह पहले कृषि उपज मंडी में व्यापार बंद कर दिया गया था। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंडी में किसानों को एसएमएस प्रणाली से उपज बेचने की अनुमति दी गई, जिसे बदलकर अब फ्री फॉर ऑल कर दिया गया है। मार्च, अप्रैल और मई माह में गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह मंडी में किसानों द्वारा बेच दी जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना कर्फ्यू लागू होने के कारण पिछले 2 माह से मंडी बंद थी और किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे थे। मानसून सीजन सिर पर है और किसानों को खाद, बीज आदि के लिए रुपयों की आवश्यकता भी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा किसानों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एसएमएस भेजकर उपज बेचने मंडी बुलाया जा रहा था। पिछले दिनों हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक में इस निर्णय में बदलाव करते हुए फ्री फॉर ऑल सिस्टम लागू कर दिया गया। सुबह जिले भर के विभिन्न गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं, सोयाबीन, चने आदि फसल चिमनगंज मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि मंडी में नीलामी शेड के चबूतरे पूरी तरह ट्रॉलियों से भर चुके थे। अनेक किसान मंडी के खुले स्थानों पर अपने ट्रैक्टर लेकर खड़े थे। ऐसे में चोरों की लॉटरी लग गई है। मंडी की सुरक्षा व्यवस्था में लगी सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही के चलते चोरी की वारदातें बढ़ रही है। ऐसी ही घटना में चोर दिन में ही किसान की गाड़ी की बैटरी चोरी कर ले गए। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। कंप्लीट। जिला अस्पताल के संख्याराजे प्रसूति गृह स्थित कैंसर यूनिट के पीछे रखे जनरेटर 17 मई को जल गए थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जनरेटर जलाकर उसका तांबा बेचना चाहते थे, लेकिन पुलिस के आने पर वे भाग निकले थे। आए दिन यहाँ चोरी की वारदातें होती रहती हैं। देवास गेट थाने की उप निरीक्षक प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 17 मई की बीती रात जिला अस्पताल की कैंसर यूनिट के पीछे सिंहस्थ के दौरान खरीदे गए 40 लाख की कीमत के 2 जनरेटर रखे हुए थे और उक्त जनरेटरों को अज्ञात लोगों ने जला दिया था। सुबह पुलिस ने जाकर देखा तो जिस स्थान पर जनरेटर रखे हुए थे वहां की बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और इसका फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया। मौके पर पता चला कि अज्ञात बदमाश खिड़की, दरवाजे और जालियां सहित अन्य सामान उखाड़ कर ले जा चुके हैं। प्रभारी डॉक्टर केसी परमार की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने यहां बैठकर नशा करने वाले 4 नशेड़ियों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की तो इन्होंने जनरेटर में आग लगाने सहित चोरी की वारदात कबूल कर ली है। इसके अलावा उन्होंने प्रसूति गृह परिसर में रहने वाले एक चिकित्सक के यहाँ भी चोरी की वारदात कबूलना स्वीकार किया है। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर चल रहे शिवजी के हाथ में शराब और मोबाइल के जीआईएफ का विरोध पूरे देश में सभी शिव भक्त कर रहे हैं। इसी के तहत उज्जैन में भी अखिल भारतीय पुजारी महासंघ व महाकाल सेना ने महाकाल थाने पहुंचकर इंस्टाग्राम के खिलाफ एफआईआर करने का आवेदन दिया है। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में उज्जैन शहर को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। अब इंस्टाग्राम पर वाइन ग्लास और मोबाइल व हेडफोन के साथ भगवान शिव के जीआईएफ को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। भगवान शिव के इस विवादित जीआईएफ इमेज को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इंस्टाग्राम की आलोचना की है। इंस्टाग्राम पर भगवान शिव के इस जीआईएफ को देखकर लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कई यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर दिखाई देने वाले नए जीआईएफ को तब देखा जब यूजर ने ऐप पर शिव सर्च किया। मामले में थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महेश गुरु ने कहा, 2 दिन पूर्व शिवजी अपमान में इंस्टाग्राम ने शिव के हाथ में शराब, मोबाइल व सर पर हेडफोन लगाई हुई तस्वीर पोस्ट की थी। देश के तमाम शिव भक्तों में नाराजगी है, जिसको लेकर हमने आज महाकाल थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करवाने हेतु ज्ञापन दिया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ तथा महाकाल सेना ने मिलकर यह आवेदन दिया है और इंस्टाग्राम से माफी मंगवाने की मांग की है।
शासन प्रशासन से हम बात करेंगे। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो शासन के नहीं मानने पर हम हमारे तरीके से कार्यवाही करेंगे। बाइट महेश गुरु, अरविंद सिंह तोमर। कंप्लीट। 2 दिन पहले एक कंपनी है इंस्टाग्राम के नाम से, उसने शिवजी के विवादास्पद, जिसके अंदर मदिरा की बाटल है, मोबाइल हाथ में है और अपमानजनक वो पोस्ट की थी। सारा शिव भक्त उससे नाराज है, पूरे देश में इसकी नाराजी है और उस कंपनी से के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आज हमने महाकाल थाने में आवेदन किया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ तथा हमारी समकक्ष महाकाल सेना दोनों के माध्यम से ज्ञापन देके एफआईआर दर्ज करने की हमने यहाँ के जो प्रभारी टीआई साहब हैं उनसे निवेदन किया है। अखिल भारतीय पुजारी महासभा के पदाधिकारी श्री महेश पुजारी जी ने आज एक ज्ञापन दिया है। जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट है उस पर भगवान शिव की कोई तस्वीर है, उसमें कुछ उनकी तस्वीर में कुछ इस तरह दिखाया गया है जो थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन को प्राप्त कर लिया गया है, उस पर उचित कार्रवाई भेजा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत का विरोध करते हुए रवि भदौरिया के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री रवि भदौरिया व पूर्व पार्षद देवव्रत यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे नानाखेड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया और जोरदार नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की। पेट्रोल डीजल की वृद्धि कम करो, कम करो, कम करो। गैस की टंकी के दाम कम करो, कम करो, कम करो। खाद्य तेल के नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस अवसर पर महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, रमेश परिहार, हरिओम पोरवाल, अर्पित जी की सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकारी अध्यक्ष रवि भदौरिया ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही कीमतों पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की सरकार द्वारा जो वेट टैक्स डीजल और पेट्रोल पर लगातार लगाया जा रहा है, रसोई गैस की टंकी पे लगातार भाव बढ़ाए जा रहे हैं। आप तेल, जो खाने का तेल है वो लगातार 180 और 200 रुपये पहुँच गया है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई है, डीजल 90 के पार चला गया है। आम जनता की हालत बहुत ख़राब है। गरीब लोग तो इस शासन में जी नहीं पा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर मुख्यमंत्री है, जब भी आते हैं घोषणा करके चले जाते हैं। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, मोदी जी का महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम इस सरकार को इस माध्यम से चेताना चाहते हैं कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम कम किए जाएं और आने वाले समय में जो हम देखने जा रहे हैं कि अभी बीच में कोरोना हुआ था, कोरोना में मध्य प्रदेश सरकार की ये स्थिति थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कई लोग कोरोना के कारण बेचारे अपने परिवार छोड़कर चले गए। उसके बाद ब्लैक फंगस आया, ब्लैक फंगस में भी आज इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं हैं कहीं नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी सरकार, ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को तुरंत अपने पद से शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस के, हमारे शहर कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय देवव्रत यादव जी, मैं, अजीत सिंह जी, माया त्रिवेदी, अशोक भाटी जी और हमारे सारे साथियों ने आज तख्तियों के माध्यम से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल में कितनी वृद्धि कर दी है। प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियां खुलने के बाद कृषि बोर्ड बड़े संस्थानों से मंडी टैक्स वसूलने के प्रयास कर रहा है। सरकार ने कुछ महीनों के लिए मंडी टैक्स को 1 रुपया 70 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दिया था। इसके साथ ही मॉडल मंडी एक्ट को लागू करने के लिए बाहरी मंडी के व्यापारी और अन्य संस्थाओं से टैक्स वसूली रुक गई थी। इन कारणों के चलते मंडियों की आय में काफी नुकसान हुआ था। अब मंडी बोर्ड अपनी आय को बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। प्रदेश की सभी कृषि मंडियों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि बाहरी मंडी के बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे ITC, रुचि सोया या वे कंपनियां जो किसानों से उपज खरीदी करती हैं, उनसे बकाया मंडी टैक्स की वसूली की जाए।
उज्जैन मंडी क्षेत्र में आईटीसी, सोया चौपाल जैसे बड़े केंद्र हैं जहां से टैक्स की वसूली की जाना है। इन संस्थाओं पर मंडी टैक्स के लाखों रुपए बकाया है। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा के अनुसार मंडी समिति बकाया वसूली के प्रयास कर रही है। बाइट अश्विन सिन्हा कंप्लीट। आज ही गूगल मीट हुई है इसी के संबंध में ही कि बड़े वाले जो है जितने भी प्रतिष्ठान है जो बाहर के क्रय केंद्र हैं उनके ऊपर टैक्स की वसूली के सबसे पहले तो क्या है कि उन लोगों को छूट दी गई थी सौदा पत्र के माध्यम से क्रय करने की, और इस बार तो ऑनलाइन ऐप भी जो है वो मंडी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था कि उसके माध्यम से खरीदी करेंगे वो, और हमारे द्वारा जो है उसका सत्यापन किया जाएगा। अब उनके द्वारा जो खरीदी की जा रही तो उसके संबंध में ही अभी हमारी गूगल मीट में यह निष्कर्ष आया कि मुख्यालय स्तर पे ही इसकी चीज़ की समीक्षा की जा रही है मंडी शुल्क और इस सब के लिए, तो वहाँ से जो भी निर्देश मिलते हैं उसके हिसाब से इनके ऊपर मंडी शुल्क जो है वसूली की कार्रवाई जो है प्रस्तावित की जाए। कि मंडी ने असेसमेंट किया है कितना टैक्स इनसे लेना बाकी है अभी तक? जी हाँ, वो अलग अलग पीरियड का जो है गत वर्ष वाला जो है वो उसका 1 लाख और कुछ का आ रहा है, मंडी शुल्क बकाया आ रहा है, और अभी का जो है वर्तमान का वो भी 40-50 हज़ार के करीब का उसका। धार्मिक नगरी उज्जैनी में अनलॉक के बाद नगर निगम स्वच्छता अभियान में लग गया है। उज्जैन शहर के प्रशासन ने संपूर्ण शहर को खोलने का निर्णय किया है। ऐसे में शनिवार को नगर निगम की टीम ने राम घाट पर सफाई अभियान चलाते हुए घाट की सफाई की है। नगर निगम के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिप्रा नदी का जल स्तर कम होने के कारण घाट पर गंदगी जमा हो गई थी। अब प्रशासन ने भी संपूर्ण शहर को खोलने का निर्णय किया है। ऐसे में राम घाट पर नगर निगम की टीम ने पानी के प्रेशर से संपूर्ण घाट की सफाई की है, जिससे घाट की सुंदरता और भी बढ़ गई है। नगर निगम के अधिकारी के अनुसार देश भर से श्रद्धालु राम घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचने लगे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनः धार्मिक नगरी उज्जैन शहर सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम शुरू हो गया है। बाइट नीरज पथरोड, नगर निगम कर्मचारी कंप्लीट। श्रद्धालु यहाँ पर जो है पूजा वगैरह के लिए आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, तो हम लोग जो है वो अब घाटों की धुलाई कार्य शुरू कर दिया है नगर निगम के स्तर दिन पर दिन बारिश के कारण उतर रहा है, जिससे कंजियाँ हो रही थी, तो प्रेशर लगाकर यहाँ पर नगर निगम की टीम द्वारा पूरे घाटों की निरंतर सफाई कराई जा रही है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी सफाई और घाट धुलाई कार्य निरंतर जारी है। श्रद्धालुओं को राम घाट तक पहुंचाने के लिए नूतन स्कूल से नरसिंह घाट तक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए नपती शुरू हो गई है। नूतन स्कूल से लेकर नरसिंह घाट मार्ग तक एक नए रोड के निर्माण को लेकर उज्जैन एसडीएम की टीम ने मौके पर पहुंचकर नपती की। इस नए मार्ग के निकलने से हरसिद्धि और महाकाल आने वाले लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। साथ ही जो लोग हरसिद्धि और महाकाल की ओर नहीं जाना चाहते हैं वे सीधे इस मार्ग से नदी व रामघाट पहुंचेंगे। शनिवार को उज्जैन नगर एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार अभिषेक शर्मा, नायब तहसीलदार आलोक चोरे और पटवारी मनोज तिवारी गंगा गार्डन पर नपती करने पहुंचे। इस नए मार्ग के बनाने में हालांकि अभी 1 साल का समय लगेगा। इसकी अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नए मार्ग के बनने से इंदौर रोड से आने वाले लोगों को रामघाट शिप्रा नदी पर पहुंचना आसान हो जाएगा। 23 मीटर के इस चौड़े रोड पर 18 मीटर की सड़क बनेगी। रोड के बीच में आने वाले गार्डन पर आज नपती की गई और उसे नोटिस दिया गया है। इस नए मार्ग के बनने से आने वाले सिंहस्थ 2028 के समय जो श्रद्धालु नदी पर पहुंचेंगे उससे बाकी के मार्गों पर दबाव भी कम रहेगा। एसडीएम संजीव साहू का कहना है कि अभी तो नपती करने आए हैं, इसके बाद दावे आपत्तियों की सुनवाई करेंगे। आने वाले 3 से 4 महीने बाद इस नई सड़क का निर्माण के टेंडर प्रक्रिया का काम शुरू होगा और आने वाले 1 साल के अंदर ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को और शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये इधर चारधाम मंदिर से नरसिंह घाट के लिए एक रोड प्रपोज्ड है, 18 मीटर चौड़ी रोड प्रपोज्ड है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ प्रारंभिक रूप से नपती कर रहे हैं। और यहाँ करीब 23 मीटर चौड़ी हम लोग जो है भूमि अधिग्रहण करेंगे, जो कि यहाँ नूतन स्कूल के पीछे से रोड डाल के और नरसिंह घाट गेट के सामने तक जाएगी। सर, इस रोड के बनने से क्या फ़ायदा होगा? इस रोड के बनने से सिंहस्थ के दौरान जो लोगों को यहाँ वहाँ से घूम के जो है नरसिंह घाट के लिए जाना पड़ता है, तो उनको चारधाम से सीधी अप्रोच रोड जो है नरसिंह घाट के लिए जाने के लिए रहेगी, ताकि भीड़ जो है वो तत्काल अपने दर्शन करके और निकल सके। धार्मिक नगरी उज्जैन में जहां सभी पर्वों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं 10 दिवसीय गंगा दशमी को भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय गंगा महोत्सव एकम से प्रारंभ हो चुका है।
गंगावती गर्भवती कुंभ पर आज द्वितीया के दिन पूर्व नगर सभापति सोनू गहलोत द्वारा विशेष अभिषेक पूजन कर शिप्रा मैया का दुग्धाभिषेक किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा, विशाल पांचाल, श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट अध्यक्ष अजय जोशी, कुंडवाला गुरु सदस्य मनोज जोशी, जितेंद्र जोशी, पंडित मुकेश अग्निहोत्री, श्री अवंतिका तीर्थ पुरोहित संजय जोशी सभी ने मिलकर प्रार्थना की। विश्व में कोरोना महामारी दूर हो और विश्व का कल्याण हो। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखें, साथ ही एक दूसरे को जागृत करें। कोरोना महामारी खत्म हो और वैक्सीन लगाएं। जो लोग गलत प्रचार करते हैं, भगवान मां शिप्रा उन्हें देश के प्रति प्रेम की भावना जगाए। दशहरे के ये 10 दिन तक चलते हैं। यहाँ पे स्नान करता है तो गधे की योनि से मुक्ति पाता है, पितृदोष निवारण होता है, शरीर कष्ट निवारण होता है। राजा इंद्र को श्राप दिया था जब, तो वो भी यहाँ पे गंधर्वती कुंड में स्नान किया था तो गधे की योनि से मुक्ति पाई थी। इसी को लेके विश्व कल्याण की भावना और कोरोना महामारी दूर हो, इसी के लिए हमने श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति के माध्यम से ये अभिषेक पूजन किया जा रहा है। से गंगा दशहरा उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव तो इस बार बड़ा ही विशेष है और सबने कामना की है कि कोरोना महामारी से जिस प्रकार से हमने निजात पाई है, ये स्थिति लगातार बनी रहे। माँ शिप्रा का आशीर्वाद, माँ गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे इसी प्रकार से। और उज्जैन ही नहीं, पूरे भारत में या पूरे विश्व के अंदर जो महामारी फैली है उससे हम निजात पा सके। तो मैं इस अच्छे कार्य के लिए कुंडवाला परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि विगत कई वर्षों से आप सतत ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और 10 दिनों तक इसी प्रकार से नियमित रूप से कार्यक्रम आप आयोजित करेंगे। धार्मिक नगरी उज्जैनी में लगातार धार्मिक गतिविधियां चलती रहती है। इसी के चलते गंगा दशमी के उपलक्ष्य में मोक्षदायिनी मां शिप्रा की महाआरती की गई। दर्शनार्थी गगन सिंह परिहार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गंगा दशमी के उपलक्ष्य में आज मोक्षदायिनी मां शिप्रा की रामघाट स्थित मंदिर पर महाआरती की गई है। रामघाट पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा दशमी उत्सव बड़ी धूमधाम से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।